तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट लेसन। इसमें हम केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे और हमारा जो पहला लेसन है वो है रियल नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर्स तो आपने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा रियल नंबर के बारे में। इसमें आपको नेचुरल नंबर बताया गया होगा, होल नंबर बताया गया होगा, इंटीजर बताया गया होगा, रेशनल नंबर बताया गया होगा और इरेशनल नंबर बताया गया। फिलहाल आपके रिवाइज के लिए हम इतना बता दें कि रेशनल नंबर में जो भी आपने वहां पढ़ा होगा, यहाँ हम लोग रियल नंबर को ही पढ़ना है। और रियल नंबर का डेफिनेशन हम पढ़ सकते हैं कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। मतलब कोई भी ऐसा नंबर हो अगर जिसका हम स्क्वायर करते हो, अगर वो नॉन निगेटिव हो, ठीक है, तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। एक बार पूरा सुनिए कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव इज कॉल्ड ए रियल नंबर। ठीक है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जिसका हम स्क्वायर करते हो और वो क्या होता है हमारा नॉन निगेटिव आता हो। जैसे आप देखिए, अगर आप यहाँ से 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, ये +-4 आ जाएगा। या आप मान लीजिए यहाँ पे रूट में 3 लिए हैं, अगर आप इसका स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 3। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पे -3 हो रूट में और इसका स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, ये रियल नंबर नहीं होगा। तो वही कहा जा रहा है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव। मतलब कोई भी ऐसा हम नंबर ले लें जिसका हम स्क्वायर करें और वो हमारा क्या होना चाहिए, वो अगर नॉन निगेटिव है तो हमारा क्या होगा, रियल नंबर होगा। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि एक कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म रियल नंबर। यानी कि हम जितने रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर है, अगर उनका हम कलेक्शन लें, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा रियल नंबर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग को पर्टिकुलर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, इसमें चूंकि 4 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो ये हमारा पहला थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हम दोनों में डिफरेंस भी बताएंगे और इसको अप्लाई कैसे करते हैं ये भी समझाएंगे, और इसे बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। ठीक है, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 बार में वीडियो को देख के और समझने का प्रयास कीजिएगा। वैसे मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप इसे एक बार में ही समझ सके। तो देखिए कहा क्या जा रहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा होता क्या है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिवन 2 इंटीजर्स, ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, यदि हमें कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया हो सच दैट मान लीजिए ए और बी हो, ठीक है, तो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, ठीक है, सेटिस्फाइंग ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसका मतलब आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम एक एग्जांपल देंगे, आप समझेंगे। मतलब ये स्टेटमेंट है किसका, ये हम लोगों का एक थ्योरम है जो यूक्लिड डिवीजन लेमा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। यानी कि जो आर का मान होगा वो 0 और बी के क्या होगा, बीच में ही होगा। ठीक है, देखिए अगर हम इसको लिखें कुछ इस तरह से, तो आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, अगर हम यहाँ a इक्वल टू बी क्यू और प्लस आर लिखें तो आप यहां से देखिए इसे किस प्रकार समझ सकते हैं। जो r होता है हमारा वह रिमाइंडर होता है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, r जो होगा वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप q के बारे में जानते होंगे कि हमारा क्या होगा, q जो होता है हम लोग का एक कोसेंट होता है, ठीक है। तो यहां से जो हम लोगों का q हो जाएगा, ये हम लोग का q हमारा क्या हो जाएगा, q हो जाएगा कोसेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा कोसेंट, और जो यहां से b है, ये हमारा जो b हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइजर। b को हम लोग क्या बोलेंगे, डिवाइजर। तो ये हो जाएगा हम लोग का डिवाइजर। और अब जो लास्ट हमारा a बचा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइडेंड, ठीक है, डिवाइडेंड हो जाएगा। अब आप इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, देखिए आपने एक थ्योरम भी पढ़ा होगा क्लास 9th में कि जो हमारा होता है यहां से डिवाइडेंड डिवाइडेंड इक्वल टू हम लोग पढ़ते हैं डिवाइजर इनटू कोसेंट और प्लस यहां से हम लोग पढ़ते हैं रिमाइंडर, ठीक है। यही है हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है ना, जो इस प्रकार से यहाँ पे आता है। जैसे आप याद कीजिए क्लास 6, 7, 8 तक आपने पढ़ा होगा HCF निकालने का जो प्रोसेस होता है। हम 2 प्रोसेस निकालते हैं, बाय फैक्टर और बाय डिवीजन। तो यहाँ पे हम लोग भी जो नंबर्स दिए गए होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कुछ और नहीं करते हैं, जो
नंबर्स दिए जाते हैं उन नंबर्स का हम क्या करते हैं, फैक्टर ही निकालते हैं, यानी कि सॉरी फैक्टर करें HCF ही निकालते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालते हैं हम लोग यहाँ पे भी इससे। लेकिन ये प्रोसेस हमारा क्या होता है, दूसरा हो जाता है। ठीक है, तो एक बार पुनः सुन लीजिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ देखिए नेगेटिव इंटीजर की बात नहीं हो रही, इसमें हम नेगेटिव इंटीजर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ए एंड बी अगर ले, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग या सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर की जो वैल्यू होगी हमेशा बी से छोटी होगी, ठीक है, और यह 0 से बड़ा और आर से क्या होगा, सॉरी आर जो होगा 0 से बड़ा और बी से क्या होगा, ऑलवेज छोटा होगा। यहां आपने देखा कि हमने जो यहाँ पे लिखा है ये डिवाइडेंड, बी जो होता है डिवाइजर, क्यू जो होता है कोसेंट और आर जो होता है रिमाइंडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइडेंड, टी नहीं होता है, डिवाइडेंड डी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट और प्लस रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे कि आपने कई जगहों पे देखा होगा कि लिखा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो थोड़ा सा हम आपको डिफरेंस बता देते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, और उसके बाद से मैं एक एग्जांपल आपको बता रहे हैं। ठीक है, और उस एग्जांपल से हम पुनः इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लें यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे इस चीज को फिर से हम देखेंगे। तो अब हम देखिए दोनों में डिफरेंस देखेंगे। अभी हमने बात किया था डिवीजन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जहां पे हमने देखा था a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और हमने लिखा था कि 0 इज लेस देन आर, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू आर एंड आर इज लेस देन बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि जो आर होता है हमेशा रिमाइंडर होता है और रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या है, आपने अब देखिए हम इस चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है यह एक वेल डिफाइंड, ठीक है, क्या होता है, एक वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है। ठीक है, वेल डिफाइंड स्टेप मतलब वेल डिफाइंड जो सुपरिभाषित हो, यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन जो हम लोगों का एल्गोरिथम होता है यह एक वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के प्रोसेस या मेथड प्रोवाइड कराती है। एक बार पुनः समझिए, इसको कहा जा रहा है कि जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है यह एक वेल डिफाइंड, ठीक है, स्टेप की सीरीज होती है। यह एक वेल डिफाइंड स्टेप की सीरीज होती है जो एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की प्रोसेस या मेथड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग, ये तो ठीक है कि एक विशेष प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के मेथड को प्रोवाइड करवाती है, लेकिन अब इसका क्या यूज है यूक्लिड डिवीजन लेमा का। तो देखिए यूक्लिड डिवीजन जो लेमा होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यानी कि ऐसा स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया होता है। ठीक है, और इसे हम एक अन्य प्रकार के स्टेटमेंट को, ठीक है, इसे हम एक अन्य प्रकार के स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए, ठीक है, हम इसका यूज करते हैं। एक बार पुनः सुनिए कि जो हम लोगों का यूक्लिड डिवीजन लेमा जो होता है इसका हम उपयोग, ये ऑलरेडी एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज एक अन्य प्रकार के प्रॉब्लम्स को, एक अन्य प्रकार के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये डिफरेंस था हमारा किसका, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा का। अब एक हम इस पे एग्जांपल करने जा रहे हैं और उसे आप बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक समझिएगा। अगर एक बार इसे आप समझ गए तो 1.1 एक्सरसाइज का आप प्रत्येक क्वेश्चन को, ईच क्वेश्चन को आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं एक क्वेश्चन, हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों का कह रहा है कि यूज यूक्लिड एल्गोरिथम, मतलब इसका यूज करना एल्गोरिथम का, और टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576 का। ठीक है,
तो देखिए इसमें हम 2-3 स्टेप ही लिखेंगे, उसके बाद हम डायरेक्टली करते जाएंगे, और मैथमेटिक्स में इतना लाइन बाय लाइन लिखने की जरूरत नहीं होती, जो इंपॉर्टेंट होता है उतना ही लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पे सिंस, अब देखिए बड़ा कौन, यहाँ पे 12,576 जो बड़ा है किससे, मतलब ग्रेटर देन है 452 से, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, तो अब इसके बाद लिखेंगे वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यहां हम लेमा ही लिखेंगे, यहां हम एल्गोरिथम नहीं लिख सकते, इस बात को याद रखिएगा। तो सिंस 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052, अब हमने यहां से कामा दिया है, और उसके बाद हमने क्या लिखा है, वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो अब हम यहां से इसका हम यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसको अगर हम चाहें तो थोड़ा सा और इसमें लिख सकते हैं, जो इसकी किसके बीच में लगा रहे हैं, तो यहां से हो जाएगा 12,576 एंड ये हो जाएगा हम लोगों का 4,052, ठीक है। अब देखिए हम इस प्रोसेस को करते कैसे हैं, अब आप कैसे करेंगे, तो देखिए अब हमारा यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर, यानी कि अब हमारे यहाँ से हो जाएगा 12,576 इक्वल टू, ठीक है। हम पहली बार डिवाइड किससे करने जा रहे हैं, 4,052 से। अब ये कितनी बार में जाएगा, देखिए इसके लिए हम डायरेक्ट करने में हमको कई बार इसका प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर करेंगे, उससे बेहतर देखिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे हम साइड में इसका डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ 12,576 और यहाँ हो जाएगा हमारा 4,052। अब देखिए ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, और जब हम 3 टाइम्स में इसका डिवाइड करेंगे तो ये 12,000 हमारा 156 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2 और यहाँ हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए कितनी बार में गया, कितने टाइम्स में गया, 3 टाइम्स में, तो अब यहाँ हम लिख देंगे 3 और प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना बचा है 420। तो यही हम यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो अब यहाँ r जो है वो हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा 420, ठीक है। अब यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि हियर जो रिमाइंडर है r इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो हम इसको बार बार क्या कर सकते हैं, हम इसको लगातार हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जब तक r 0 नहीं होगा, हमको r 0 लाना है, ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूस रखना है जब तक कि r 0 न आ जाए, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, ऐसा लिख लेंगे। फिर हम थोड़ा सा यहाँ मिटाते हैं, और क्योंकि हमें यहाँ नीचे इसकी जरूरत है। अब देखिए, अब हम इसको 4,052 को अब हम लेके आएंगे किसके जगह पे, यहाँ पे a की जगह पे। a का मतलब क्या हो गया हम लोग का, ये जो है हमारा वो किसकी जगह पे है, ये हमारा है डिवाइडेंड की जगह पे। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे 4,052 और इक्वल टू, अब देखिए यहाँ जो रिमाइंडर बचा है उसको अब हम यहाँ लिख लेते हैं 420। अब देखिए यहाँ 420 में आपको डिवाइड करना है किसका, 14,052, 420 का 20 से डिवाइड करना 4,052 में, यानी ये लगभग हम लोग का 9 टाइम्स में चला जाएगा। जब हम 9 टाइम्स में इसको हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 37 और यहां से हो जाएगा 80, ठीक है। अब यहां से पुनः जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ 0 और यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा अब हमारा कितना 15, और यहाँ से चला जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, और यहाँ से हो जाएगा हम लोग कितना 9 में 7 जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी अब देखिए अब ये कितने टाइम्स में गया, 9 टाइम्स में। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने किसका, 9 का, और प्लस जो रिमाइंडर बचा है ये हो जाएगा 200, क्या हो जाएगा 72। अब पुनः वही प्रोसेस हम यहाँ से लिखेंगे, हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, सो
अगेन वी अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए पुनः अब यहां से जो 4052 था उसको हम लेके आए डिवाइडेंड की जगह पे। पुनः अब इस प्रोसेस को यहाँ करेंगे, हो जाएगा हम लोग का 420 इक्वल टू, अब इस रिमाइंडर को यहाँ लेके आ जाएंगे किसके जगह पे, बी के जगह पे, तो ये हो जाएगा 272 और इंटू, अब देखिए कितनी बार में जा सकता है, तो अब हमको लेके जाना है किसमें, 420 में, ठीक है। तो ये जनरली 1 टाइम्स ही जाएगा और यहाँ 272 हो जाएगा, तो यहाँ 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा हम लोग का कितना, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 और यहाँ हो जाएगा 1, यानी अब देखिए हमारा कितना जाएगा, ये 1 टाइम और यहाँ से प्लस अब हो जाएगा हम लोग का रिमाइंडर 148। अब देखिए फिर क्या करेंगे, अब पुनः अब हम यहां से लिखेंगे कि हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब देखिए यहां से हो जाएगा हमारा 272 और इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस, अब यहां से जब हम करेंगे देखिए पुनः इसको हम लेके आएंगे, तो अब हम यहाँ 148 में हम डिवाइड करेंगे किसका, 272 का, तो ये 1 टाइम्स में जाएगा और यहाँ से 148 हो जाएगा और यहाँ से हम लोग का बच जाएगा 124, तो यहाँ से हम लोग का हो जाएगा ये 124, ठीक है। पुनः अब हम यहाँ करेंगे हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए यहां से फिर अब 148 इक्वल टू हो जाएगा 124 और इंटू 1 प्लस, अब देखिए यहां से हम इसका करेंगे तो अब कितना आ जाएगा 148, अब ये 1 टाइम्स जाएगा तो यहां से अब हो जाएगा हम लोग का ये 4 और यहाँ 2, यानी हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 24। पुनः अब ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यूअस रहेगा जब तक कि हमारा क्या हो, R0 न आ जाए, ठीक है। तो अब ऊपर से हम इधर साइड से थोड़ा सा मिटाते हैं और या हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा और हमें स्पेस की जरूरत है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां से अब 124 को इधर करेंगे और 24 को यहां पे लेके आएंगे, ठीक है। और अब उसके बाद से देखिए अब ये कितने टाइम्स में जाएगा, तो अब ये देखिए हम लोगों का ये 124 हो जाएगा, ये लगभग हम लोगों का 5 और 6 टाइम में ये चला जाएगा, कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 5 से करें तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ 120 और ये हो जाएगा 4, यानी अब यहाँ हो जाएगा 5 और प्लस रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब फिर यहाँ लिखेंगे हियर r इज नॉट इक्वल टू 0, देन वी अगेन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 और ये अभी 6 टाइम में चला जाएगा और प्लस रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, यानी अब लिखेंगे हियर r इक्वल टू 0, देन आप देखिए अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को जो अब हम अप्लाई कर रहे थे इसको अब हम अप्लाई करना क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। यानी कि हमने ये देखा कि रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, सो आवर प्रोसीड्यूर क्या कर देंगे, हियर r इक्वल टू 0, तो अब हम लिखेंगे सो आवर प्रोसीड्यूर क्या कर देंगे, स्टॉप, ठीक है ना। सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप्स, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको स्टॉप्स कर देंगे और जो हमारा HCF होगा यहाँ से HCF किसका किसका दिया था 12,576 और 4,052 का, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। पुनः एक बार आप समझिए इसको क्या करना है, ठीक है, बस 2 मिनट में मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ जल्दी। देखिए एक बार है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 का। हमने सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लिखा, इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो हम देखिए यहाँ पे देखा अगर पूरे लिखते जाए तो ये बहुत लंबा चला जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, यहाँ देखा कि 12,576 जो था ये ग्रेटर था 4,052 से। अब हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या किया, अप्लाई किया। तो देखिए जो हम पढ़ते हैं ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर, अगर हम ये डायरेक्ट भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। ये हमें जो मैंने ये वाला प्रोसेस किया है यहां से, ये आपको फेयर में नहीं करना है, ये हमने केवल अपने रफ के लिए किया है, ठीक है ना, ताकि ये कैसे प्रोसेस चल रहा है जो हम इसको समझ सके। तो देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस आर, और इसी प्रोसेस को हम लोग को लेके जाना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये हम लोग का डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है, और ये कोसेंट है, और ये हमारा रिमाइंडर है। देखिए आप खुद, ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेंड हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारा कोसेंट, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर, ठीक है। तो जो हमने फर्स्ट टाइम इसको डिवाइड किया तो देखिए हमने इतना लिखा 3 टाइम्स किया, और यहाँ पे जो रिमाइंडर 400 बचा इसको किया। अब देखिए नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, अब हमको 420 से डिवाइड करना है किसको, 4052 को। तो अब देखिए अब ये हमारा क्या हो जाएगा, अब ये डिवाइडेंड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो गया, अब ये हमारा हो जाएगा कोसेंट, और ये हमारा हो जाएगा रिमाइंडर। इस प्रोसेस को हमने यहाँ पे लिखा। पुनः हम देख रहे हैं कि यहाँ पे r इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब इस प्रोसेस को हमने पुनः, अब देखिए पुनः यहाँ पे हमने क्या किया, 272 से डिवाइड किया, किसमें, 420 में, और फिर 1 टाइम्स किया, 148 बचा। तो इस प्रकार इसको हम लिखते हुए क्या करते हैं आगे, आप देखिए यहाँ पे एक सिस्टमेटिक श्रृंखला चलेगी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का ये देखिए क्या, ये है, ये बी है, ये क्यू है, और हम लोग का क्या है, आर। देखिए किस प्रकार से चल रहा है, जो यहाँ ये जो बी था वो यहाँ क्या बन गया, ए बन गया, और यहाँ जो आर था वो क्या बन गया, बी। पुनः आप नीचे आएंगे तो ये जो बी था वो ये बनता जाएगा। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो जो बी था वो ये में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे जो बी था वो ये में कन्वर्ट हो गया। आप देखेंगे यहाँ जो रिमाइंडर था, ठीक है, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बी में। यहाँ का जो रिमाइंडर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, बी में, और यहाँ का भी जो रिमाइंडर था वो हमारा किस में आएगा, बी में। बी का मतलब हो गया आपका, देखिए यहाँ पे बी का मतलब हो गया हमारा डिवाइजर, यानी कि जो रिमाइंडर है वो नीचे आते थे डिवाइजर में, और जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड में कन्वर्ट होते जा रहा है। और ये प्रोसेस देखिए यहाँ भी अब हम लोग का नेक्स्ट वही प्रोसेस आता गया, और लास्ट में क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया। अब जो ही r 0 हो जाएगा, हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और तो लिखेंगे हियर r इक्वल टू 0, सो आवर प्रोसीड्यूर स्टॉप्स, यानी कि हम अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और तब लिख देंगे HCF 4057 एंड 4052 का जो HCF होगा हमारा कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाली प्रोसेस को कॉपी में नहीं लिखना है, फिर कॉपी में, ये सिर्फ हम अपने समझने के लिए कि ये कैसे हो रहा है, इसके लिए मैंने इस प्रोसेस को मतलब डिवीजन विधि का हेल्प लिया है। जब आप 2-4 प्रॉब्लम लगातार इस पे कंटिन्यूअसली करेंगे तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। कल हम एक नए वीडियो के साथ एक्सरसाइज 1.1 के साथ मिलेंगे, जिसमें इसके कुछ और सवालों को करेंगे, ठीक है।